बोलते हैं कि साहब ये ब्राह्मण तो बाहर के देशों से आए हुए थे। अगर बाहर के देशों से आए हुए थे तो हम अल्पसंख्यक हुए ना। हम अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों के कानून के तहत हमको भी आरक्षण चाहिए। परिवार को पहले तो ये मैं बता दूं कि इस देश के संविधान की जो व्यवस्था हुई है वो व्यवस्था हुई है, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। संविधान में एक ही जाति होती है, वो होती है हिंदुस्तानी। भले ही आरक्षण के आधार पर दलितों को बराबर का आधार दिया जाए। मैं दलितों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज तक के चैनल को जो उन्होंने अपना वीडियो डाला ट्विटर पर, उसको डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, ये तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। लेकिन लगता है शायद ब्राह्मण एकता से डर गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो हिंदू मानने को तैयार नहीं है गांधी परिवार। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज प्रकृति के साथ, हरियाली के साथ, हरियाली और रास्ता का वो गाना याद आ गया जो मनोज कुमार की फिल्म का याद आता था। लेकिन चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो बातें भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा संज्ञान ले रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर होने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि शायद विकास दुबे की जो एक राजनीतिक हत्या हुई है या एनकाउंटर हुआ है, जैसा कि सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि साहब उनका एनकाउंटर हुआ है और ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बड़े ख़ास संबंध थे भाई साहब के, जो भाई साहब हमेशा अपनी अपनी बातें कहा करते थे। लेकिन अब जब भाई साहब ने एक ब्राह्मण का एनकाउंटर करा दिया तो लगता है कि ब्राह्मणों के ऊपर से पकड़ छूट गई है। उसका दावा मैं इसलिए भी कर सकता हूं क्योंकि आज तक चैनल एक जो था रोहित सरदाना के थ्रू एक बहस चला रहा था विकास दुबे के ही एनकाउंटर केस पर, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कुछ बोला तो उस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की संघ के, आरएसएस के संघी, एक संघी हैं, नाम है उनका आप जानते होंगे, संघी भी कहते हैं और संघी भी नहीं कहते अपने आप को, नाम खुद पता चल जाएगा। ये वीडियो आप सुन लीजिएगा जिसमें राहुल गांधी के पिता को भी बदल दिया गया, दादा को उनका पिता बता दिया गया। ये संघी ज्ञान आपने संजीव रागी का सुन लिया होगा। है ना, जाति का चश्मा क्यों लग जाता है हर बार? आप कोई बड़ा अपराधी या अपराध सामने आता है तो तब कोई ना कोई उसकी जाति को लेकर सामने और पर्दादारी करने खड़ा हो जाता। संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, विकास दुबे ब्राह्मणों का कोई आदर्श न था, न ही वो रोल मॉडल था। लेकिन हत्या के बाद कांग्रेस को ये जरूर लगा कि इसके नाम पर हमको आगे की राजनीति करनी चाहिए, संभवतः उसका फायदा होगा। यदि आपने देखा होगा कि प्रमोद कृष्णन जी ने कितनी बार इतनी उत्तेजना से ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसा कहा जैसे लग रहा हो इनकी छाती फट रही हो। और यदि यही व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतीक है तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी एक क्रिश्चियन और एक पारसी के संतान है, वे हिंदू नहीं है? कि माना जाए कि जो प्रियंका वाड्रा है वो एक हिंदू बिल्कुल नहीं है? और ऐसे को ब्राह्मण के रूप में प्रेस करना, यदि जाति और उनकी संतान की ही एक जाति सूचक हो जाए तो हम ये मान करके चलते हैं, ये प्रमोद कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक क्रिश्चियन और एक पारसी के संतान है, ना कि वो एक हिंदू के संतान है? क्योंकि हिंदू परंपरा में तो गोत्र परंपरा जो होती है वो पिता से चलती है, और राहुल गांधी के पिता जो थे वो फिरोज गांधी के बेटे थे, तो वो हिंदू तो हुए नहीं और क्रिश्चियन से शादी की। तो ऐसी स्थिति क्या हम अपने विमर्श को। संगीत जी, मेरा सवाल ये था, क्या अपराध को अपराध के नजरिए से नहीं देखा जा सकता इस देश में? रोहित जी, अपराध को जांचने के लिए आईपीसी की धाराएं बनी है ना। लेकिन दोस्तों इसके इतर कुछ सवाल उठाते हैं। ये सवाल इसलिए भी उठाते हैं, सवाल करना इसलिए भी जरूरी है कि ब्राह्मण जो व्यक्ति आरक्षण नहीं मांगता, जो अपनी कोई पहचान नहीं मांगता, जो ब्राह्मण कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सड़कों पर नहीं उतरता, जो डंडेबाजी नहीं करता, जो दुकानों को नहीं जलाता, जो रेल की व्यवस्थाओं को क्लोज नहीं करता, उस ब्राह्मण को आज इंसाफ नहीं है। 5000 एनकाउंटर हो चुके हैं, ये खुद सरकार मानती है, जिसमें ठेली रेहड़ी वालों के एनकाउंटर हुए हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर से क्या फ़र्क पड़ गया?
आज तक के चैनल को जो उन्होंने अपना वीडियो डाला ट्विटर पर, उसको डिलीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। लेकिन लगता है शायद ब्राह्मण एकता से डर गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वो हिंदू मानने को तैयार नहीं है गांधी परिवार को। पहले तो ये मैं बता दूं कि इस देश के संविधान की जो व्यवस्था हुई है, वो व्यवस्था हुई है, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। संविधान में एक ही जाति होती है, वो होती है हिंदुस्तानी। भले ही आरक्षण के आधार पर दलितों को बराबर का आधार दिया जाए। मैं दलितों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो दलित आजकल ट्विटर पर बहुत सारी न्यूज़ चलाते हैं, बोलते हैं कि साहब ये ब्राह्मण तो बाहर के देशों से आए हुए थे, और बाहर के देशों से आए हुए थे तो हम अल्पसंख्यक हुए ना। हम अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों के कानून के तहत हमको भी आरक्षण चाहिए। ये एक मुद्दा बहुत बड़ा हो सकता है। हम जब जीते हैं तो अपनी काबिलियत पे जीते हैं। ब्राह्मण किसी से भीख मांग के नहीं जीते, जबकि ब्राह्मण को बोला जाता है कि भीख मांग करके जीने वाली एक ऐसी प्रणाली है जो आज तक भीख मांग करके और दलितों को डरा करके जीती आई। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा कि ये जी के आई होगी ऐसा। लेकिन दोस्तों, आज तक पर वीडियो मिटा देना रोहित सरदाना का मुझे अच्छा नहीं लगा। विकास दुबे के बारे में बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, उनके संबंध जोड़े जा रहे हैं मुख्य सचिव के साथ। जो उनके खजांची थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह कर रहे हैं। लेकिन वो ये जाने कि क्यों कर रहे हैं, क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? शायद ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। उनको केवल वोटों की फैक्ट्री समझा जाता है, और वोटों की फैक्ट्री समझने के बाद बस उनको फेंक दिया जाता है। दलित नेताओं को दलबंदी करने का अधिकार है, यादवों को अपनी दलबंदी करने का अधिकार है। अगर ब्राह्मण दलबंदी करते हैं तो उनको मनोरोग से प्रभावित बोला जाता है। क्या ये सही है आपकी नज़रों में? क्या ये सही है? क्या ये सही दोहराए जाने जैसा है या सही बोलने जैसा है? एक सवाल है दोस्तों, ये वोट की राजनीति नहीं है, एक इंसाफ की राजनीति। अगर आम हिंदुस्तानी कर सकें, 135 करोड़ जनता कर सके, उन लोगों को न्याय दिला सके जो खुद अल्पसंख्यक हैं, जो खुद अपने बल पर बढ़ते हैं, ना उनके पास कोई आरक्षण होता है ना कुछ होता है। उन ब्राह्मणों के बारे में कभी सोचा जो भीख मांग करके या कथा करके जीता था? कभी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, यही वीडियो और यही मेरा एक आपके लिए संदेश था, जो आप संदेश समझ गए होंगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।